मेरा मॉडल पोर्टफोलियो जो पब्लिकली आप लोगों के साथ 15 अगस्त 2021 में हम लोग चालू किए थे, उसके बारे में एक जबरदस्त अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जहां पे एक फंड ने हमारा जो नॉर्मल फंड्स है उससे 8 गुना ज्यादा रिटर्न निकाल के दिया है। और उसके पीछे एक स्पेशल स्ट्रेटेजी भी था, वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। और ओवरऑल एक पोर्टफोलियो का अपडेट तो रहेगा ही, ताकि आप लोग भी ऐसा स्ट्रेटेजी को यूज करके आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में थोड़ा सा अच्छा नॉर्मल इन्वेस्टर से ज्यादा रिटर्न निकाल के पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। पहले आपके स्क्रीन में आ जाएगा फर्स्ट 2 फंड्स के बारे में जानते हैं। एक है एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड और दूसरा है कानारा रोबेको स्मॉल कैप फंड। कानारा रोबेको स्मॉल कैप फंड में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि 4% के आसपास रिटर्न है। और ये इन्वेस्टमेंट मैं 1 टाइम किया था और वहां पे मेरा इन्वेस्टमेंट जो डेट था वो 7 सितंबर था, यानी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, उसमें 4% का रिटर्न ठीक ठाक है। मार्केट कंडीशन जो लास्ट 1 वीक में थोड़ा सा गिरावट आया है, एक्सिस निफ्टी 100 फंड में थोड़ा सा दूसरे दिन हम लोग निवेश किए थे और उसके चलते आप देख सकते हैं कि वहां पे रिटर्न कंपैरेटिवली कम है। कम नहीं है, मतलब स्मॉल कैप के साथ अगर आप लार्ज कैप बेस्ड फंड को कंपेयर करेंगे तो उस हिसाब से कम ही रहेगा, लेकिन वहां पे भी मैं अगस्त सितंबर में ही निवेश किया था एक्सिस फंड में। अब आ जाते हैं जो पोर्टफोलियो में मेरा एक लॉस वाला जो म्यूचुअल फंड चल रहा है उसको क्या है। उसका नाम है आईसीआईसीआई अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स। वो फंड ये नया, एकदम बिल्कुल नया चालू हुआ है। मैं एनएफओ में, ये इंडेक्स फंड है इसीलिए मैं एनएफओ में निवेश किया हूं। एक्टिव फंड में मैं उतना ज्यादा एनएफओ में निवेश नहीं करता हूं, तो इंडेक्स का एनएफओ था इसीलिए ये इंडेक्स के ऊपर मेरा भरोसा है, इसीलिए मैंने निवेश किया। और आप बैड लक बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, लास्ट 1 वीक मार्केट में थोड़ा सा जो करेक्शन दिखाई दिया तो उसके चलते ये डिप्स आया है और उसमें भी 2% के आसपास आप देख सकते हैं हमारा जो ओवरऑल ये फंड है ये नेगेटिव चल रहा है। अगर आप टॉप से, यानी निफ्टी का भी अगर टॉप से गिरावट देखेंगे, निफ्टी टॉप बनाया था 17,900 के आसपास और आज के दिन में 17,400 500 के आसपास चल रहा है, तो ऊपर से निफ्टी भी, पूरा बाजार भी 2.5% के आसपास गिरावट दिखाया है। तो उस हिसाब से ही ये फंड भी गिरा है। तो ठीक है, अभी भी मैं इसको वॉच लिस्ट में डाल के रखा हूं, यानी देख रहा हूं, इसमें निवेश भी थोड़ा थोड़ा गिरावट में कर रहा हूं। आगे आने वालों दिनों में मैं जरूर अपडेट करूंगा, लेकिन ये इंडेक्स बहुत अच्छा है। ये इंडेक्स का लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 या फिर आपका जो निफ्टी 100 इंडेक्स है, इसको वो बीट करता है लॉन्ग टर्म में। ऐसा हिस्टोरिकली हुआ है, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा वो तो कोई नहीं देखा है, लेकिन पास्ट में ऐसा है। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी है, आप लोग देख सकते हैं। अब आ जाते हैं मेरे पोर्टफोलियो का जो वन ऑफ द मेन कंपोनेंट है, मिड कैप बेस्ड जो फंड है। क्योंकि आप लोग जानते हैं ये पोर्टफोलियो में मेरा चाइल्ड का एडुकेशन के लिए जो बहुत ही लॉन्ग टर्म गोल है उसके लिए मैं बना रहा हूं, तो उसमें मिड कैप ओरिएंटेशन तो ज्यादा रहेगा ही। तो उसमें मिड कैप में मेरा 2 फंड है, एक है एक्टिव फंड मिरिया एसेट मिड कैप फंड और दूसरा है इंडेक्स फंड जहां पे निप्पॉन इंडिया निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स फंड। तो निफ्टी 150 जो मिड कैप इंडेक्स है, ये एक इंडेक्स है, उसको फॉलो करते हैं ये फंड। आप देख के हैरान हो जाएंगे, मिरिया एसेट मिड कैप फंड जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड है, वहां पे भी मेरा रिटर्न जो आ रहा है 1-2% के आसपास आ रहा है। और ओवरऑल पोर्टफोलियो में भी अगर आप देखेंगे 1-2% के आसपास ही है एवरेज। लेकिन ये फंड जो निप्पॉन इंडिया निफ्टी 150 इंडेक्स फंड है, इसमें मुझे 8% रिटर्न मिल रहा है। मतलब ये तो गजब का ही हो गया है ना, 8 गुना ज्यादा, वो भी एक इंडेक्स फंड से। वो कैसे आ रहा है, इसके विषय में ही मैं डिटेल्स बोलूंगा और स्ट्रेटेजी में क्या लिया था, ताकि आप लोग भी इसको फॉलो कर पाए। तो इसको जानने के लिए हमें जानना होगा कि कब कब इसमें निवेश किया गया है। तो देखिए, इस फंड में मेरा 5,000 रुपए का SIP रजिस्टर्ड है। आप लोग अगर मेरा पुराना वीडियो देखे होंगे तो जानते होंगे कि मैं जब SIP करता हूं उससे पहले फर्स्ट जो मैं निवेश करता हूं पहला कोई फंड में, वो मैं जो मिनिमम अमाउंट होता है लमसम का, ज्यादातर फंड में 5,000 रुपए होता है, वो मैं डाल देता हूं।
और देखता हूं, वेट करता हूं, कुछ दिन के बाद मेरा फोलियो नंबर जनरेट हो जाता है, मुझे अलॉटमेंट मिल जाता है, म्यूचुअल फंड हाउस से भी स्टेटमेंट आता है, वो सब मैं पहले देख लेता हूं, उसके बाद मैं एसआईपी को रजिस्टर करता हूं अगर मैं एसआईपी रूट में जाना चाहता हूं तो इसमें भी आप देखिए, पहले जो 15 अगस्त के आसपास मैंने पहला जो लमसम है 5,000 रुपए यहां पे डाला था, क्योंकि मेरा प्लान था 5,000 रुपए का ही एसआईपी में जारी करूंगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो 6 सितंबर मेरा और एक एसआईपी अमाउंट जो 5,000 रुपए का है वो गया, यानी एसआईपी आप मान के चल सकते हैं। लेकिन बीच में आप देखिए, यही मेन टर्निंग पॉइंट है, जो मैं बीच में ये जो इन्वेस्टमेंट किया था और वहां पे अमाउंट था 6,000 रुपीज, जो मेरा नॉर्मल एसआईपी 5,000 है उससे ज्यादा, तो उसको एक ओवरऑल लमसम मान के चलिए। पूरा ओवरऑल 5,000 का एसआईपी में अगर आप 6,000 रुपए डालते हैं तो उसको आप थोड़ा सा टॉप अप ऐसा मान के चलिए। ये जो मैंने किया था इसके वजह से ही आप लोगों को दिख रहा है कि ये फंड एकदम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न निकाल के दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि आप लोग अगर याद कर सकेंगे तो इन बिटवीन ये 1-2 मंथ के अंदर मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में, मिड कैप स्मॉल कैप फंड में 5 से 10% का करेक्शन आया था। बहुत सारा मिड कैप स्टॉक तो 20% तक भी गिर गया था। तो ये करेक्शन को हमें यूज करना है, और उस टाइम मैंने वीडियो बना के आप लोगों को अलर्ट किया था। मैंने बोला था देखिए मैं निवेश कर रहा हूं, आप लोग का फंड के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन 5 से 10% करेक्शन कोई भी इंडेक्स में, कोई भी सेक्टर में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म के लिए है तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को यूज किया और इसमें मैंने 6,000 रुपए का एक्स्ट्रा निवेश किया। नहीं तो मेरा आज के दिन में सिर्फ 10,000 रुपए ही निवेश रहता, 5,000 करके, लेकिन मैंने 6,000 रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट डाला। और वो भी कब डाला? जब सामग्रिक बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा सा मंदी छाया था। देखिए मैं तब कोई लार्ज कैप फंड में ज्यादा निवेश नहीं किया था, लार्ज कैप फंड में तब टॉप अप नहीं किया था, क्योंकि तब निफ्टी, सेंसेक्स ये सब अच्छा चल रहा था, यानी लार्ज कैप में उतना करेक्शन नहीं आया था, सिर्फ और सिर्फ मिड कैप स्मॉल कैप में आया था। तो मैंने मिड कैप जो इंडेक्स फंड है, क्योंकि जब गिरावट आता है इंडेक्स को आप ज्यादा फॉलो कर सकते हैं कि कितना परसेंट गिरा है, यानी आप भी सोचिए आपका फंड कितना गिरेगा, जो एक्टिवली मैनेज फंड है उससे भी ज्यादा कोरिलेट आप कर सकते हैं आपका इंडेक्स कितना गिरेगा, क्योंकि इंडेक्स में आप निफ्टी, सेंसेक्स कितना प्रतिशत गिरा है वो तो आपका न्यूज़पेपर में ही आ जाता है। अगर 5% गिरावट आता है सामग्रिक बाजार में तो वो तो न्यूज़पेपर में आ जाता है कि सेंसेक्स 5% गिर गया, निफ्टी 10% गिर गया, एक्सेट्रा। तो इंडेक्स को फॉलो करना इस टाइम अच्छा होता है। तो इसीलिए मैंने इंडेक्स फंड में ये जो लमसम थोड़ा सा अमाउंट है, टॉप अप बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, वो मैं किया था और उसका इफेक्ट, उसका लाभ में आज के दिन में देखिए मिल रहा है। तो आपको अगर साइजेबल करेक्शन आता है जैसे कि 5%, 10%, तब आप थोड़ा सा निवेश करने के लिए सोचे तो देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में ऐसे ही आपको जो नॉर्मल इन्वेस्टर जैसे आपको कमाएगा उससे आपको 7-8 गुना आपको रिटर्न मिल सकता है। देखिए इसीलिए मेरे चैनल में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूं, ये प्रूफ है। जहां पे दूसरे फंड 1% निकाल के दिया था और उसी टाइम में मेरा ये फंड 8% दे रहा है। ये फंड क्या बहुत जबरदस्त है? बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल इंडेक्स फंड है। लेकिन आपका एक छोटा सा स्ट्रेटेजी चेंज करने के दौरान देखिए यहां पे आपको इतना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो इस बारे में जरूर ध्यान रखिए। अपना थोड़ा सा मतलब टाइम करने के लिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन गिरावट में थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली पैसे को डालिए। देखिए 93,000 का पोर्टफोलियो है ओवरऑल, 5,000 और भी मैंने डाला कल, तो लगभग 1 लाख का पोर्टफोलियो है। इसमें मैं अगर चाहता तो इसमें 6,000 क्यों, मतलब एक बार जाके पूरा मतलब 20,000 रुपए डाल दो तब जब गिरावट हुआ था। नहीं, वो मैं नहीं किया। स्ट्रैटेजिकली अमाउंट को भी आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि 5% गिरेगा या फिर आपका निवेश के बाद और भी तो 5-10% गिर सकता है। तो उसके लिए भी तो पैसा हाथ में रखना है ना। तो इसीलिए एक दिन जाके ही पूरा पैसा डाल देंगे ऐसा भी नहीं है, थोड़ा सा टुकड़ों में डालना है। तो आज भी और अगर गिरता है तो थोड़ा सा और पैसा मैं निवेश करूंगा, ऐसा। देखिए जब आपका लॉन्ग टर्म का गोल है 18 ईयर्स, 20 साल, तो ये जर्नी बहुत लॉन्ग होने वाला है। वहां पे आपको थोड़ा सा धैर्य दिखाना है, हर दिन निवेश नहीं करना है और हर गिरावट में ही कूदना नहीं है।
देख के आराम से थोड़ा थोड़ा करके निवेश कीजिए ताकि मेंटल स्ट्रेस भी ना हो। यहां पे ही अगर मैं मान लीजिए 1 लाख रुपए एक ही फंड में लगा देता, टॉप अप कर देता, और उसके बाद बाजार अगर और गिर जाता तो मेरा टेंशन आ जाता, अरे भाई यहां पे तो नेगेटिव चल रहा है, क्या करें। तो उतना टेंशन भी नहीं लेना है। तो स्ट्रैटेजिकली ये आप फॉलो करें तो आपका पोर्टफोलियो में भी अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं कि जो कल मैं 5,000 रुपए का जो टॉपअप किया था वो कौन कौन से फंड में किया। देखिए पहले तो मैंने मतलब अक्रॉस द कैप किया है। अक्रॉस द कैप मतलब मेरे पास मिड कैप है, स्मॉल कैप है और आपका लार्ज कैप भी है। तो मैं लार्ज कैप में दिया, यानी आईसीआईसीआई जो अल्फा वाला फंड है वो लार्ज कैप में निवेश करता है, तो उसमें मैंने पैसा डाला। ये जो 1-2 वीक में थोड़ा सा जो निफ्टी लार्ज कैप है उसमें थोड़ा सा गिरावट आया है, तो लार्ज कैप में थोड़ा सा मैंने पैसा डाला है और थोड़ा सा मिड कैप में भी डाला है। तो ऐसा करके 5,000 रुपए को मैंने 3 फंड में डिवाइड किया है, जो मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी कट ऑफ टाइम से पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था। जो लोग भी मेरा सब्सक्राइबर है उन लोगों को ये कम्युनिटी पोस्ट का जो अपडेट है वो तो तुरंत मिल जाता है, और सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जो रेड वाला सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई पोस्ट करूं या फिर जब भी कोई नया वीडियो लॉन्च करूं वो आप लोगों के पास तुरंत आ जाए। आप लोग भी आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में ये 1 मंथ में कितना गेन रहा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम लोग देख पाएंगे, अच्छा लगेगा मुझे। और आप अगर कुछ अच्छा फंड्स या फिर अच्छा स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये सब वीडियो आपका स्क्रीन में आ जाएगा, क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।